दोस्तों, इतिहास में ऐसे ऐसे घटनाएं हुई जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके भी रगों में से खून दौड़ना शुरू हो जाएंगे और आपके सीना गर्व से चौड़ा हो जाएंगे। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दस्ता भी है जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय के नरसंहार के दर्दनाक घटना है। और हर साल वो दिन भी आता है, उस नरसंहार की यादें ताज़ा हो जाता है। ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की। इस दिन भारत का सबसे दर्दनाक दिन था। इस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई मासूमों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया था। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड दर्दनाक हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने खून की नदियां बहा के रख दी थी और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत और कई भी जातियां शामिल थी। लेकिन दोस्तों, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब और कैसे हुआ था? तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग का नाम का एक जगह है, जहां 13 अप्रैल 1919 के दिन इसी जगह पर अंग्रेजों ने कई भारतीयों पर गोली बरसाई थी, जो कि इस कांड में कई परिवार खत्म हो गए थे। अंग्रेजों ने बच्चे, बूढ़े, महिला, यहाँ तक कि लड़की को भी नहीं छोड़ा। सब पर गोलियों की बारिश कर दी थी, जिसमें काफ़ी लोग की जान चली गई। दरअसल उस दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीति, रोलट एक्ट और सत्यापान सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान में कर्फ्यू भी लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोगों ने सभा में शामिल होने पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बैसाखी के मौके पर अपने परिवार के साथ मेला देखने आए हुए थे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग पर इतने लोगों को भीड़ देखी तो वो देखकर हैरान रह गया। उन सबको लगा कि कहीं भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराने की तैयारी में तो नहीं। ऐसी नौबत आने से पहले ही वो भारतीयों को कुचलना चाहते थे। उस दिन अंग्रेजों ने अपनी असली रूप दिखा दिया और क्रूरता का सारा हद पार कर दिया। सभा में जो नेता शामिल भाषण दे रहे थे, तब वहाँ जनरल डायर पहुँचते हैं और कहा जाता है कि इस दौरान 5000 लोग पहुँचे थे। वहीं जनरल डायर के 90 ब्रिटिश सैनिक के साथ बाग को, पूरा एरिया को घेर लिया था और वहाँ के लोगों को चेतावनी दिए बिना ही गोलियों की बारिश कर दी थी, जो कि ब्रिटिश सैनिक ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चला दी थी। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद पूरे तरीके से फंस गए थे। ये लोग अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए वहां स्थित कुएं में कूद गए। कुछ देर में कुआं भी लाशों से पूरा भर गए। लेकिन दोस्तों, जलियांवाला बाग से बचने के लिए उधम सिंह वहां से कामयाब हो गए। लेकिन उस दिन उन्होंने इसका बदला लेने की कसम खा ली कि वह जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेंगे। उधम सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गया। इसी समय उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन भी की। और आपको बता दें कि गदर उस समय की सक्रिय क्रांति संगठन भी था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुए थे। ये संगठन देश के युवाओं में से देश प्रेम की भावनाओं को जागृत कर रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए इन संगठनों को पैसे की जरूरत होती थी और इससे जुड़े लोग देश विदेश जाकर पैसे जुटाने का काम करते थे। इसके लिए वह अंग्रेजों के खजाने को भी अपना निशाना बनाते थे और बताया जाता है कि उधम सिंह भी यही करते थे, जिसके वजह से अंग्रेजों की नज़र में उधम सिंह आ गए थे। और इसके अलावा उधम सिंह 2 बार जेल भी जा चुके थे। उधम सिंह अपने गिरफ्तारी नहीं होने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। इस दौरान वह पंजाब से गायब होकर कश्मीर पहुंचे और वहीं उन्हें खबर मिली कि डायर लंदन में है। उधम सिंह ने इसके लिए पूरी योजना बनाई और लंदन पहुंचने में कामयाब हुए। वहां के गुप्त रूप से सक्रिय हो गए। अपनी बारीकी से जांच परत और जानकारी जमा करने के बाद उन्होंने एक बंदूक का इंतजाम भी किया। इसके बाद उन्हें जनरल डायर के समारोह में भी भाग लेने का खबर लगी और वह पहले ही समारोह हॉल में जाकर आम आदमियों के साथ बैठ गया, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ साथ जनरल डायर भी मौजूद थे। बैठक के बाद जैसे ही जनरल डायर ने सबको संबोधित करने के लिए मंच पर आया, वैसे ही उधम सिंह ने बंदूक से हमला कर दिया और जनरल डायर को मार दिया। इस हमले के बाद उधम सिंह वहां से नहीं भागे और वहीं खड़े रहे। इसके बाद अंग्रेज ऑफिसरों ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में भी भेज दिया और वहां उधम सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना।